हाय गाइस, वेलकम बैक। ऋषि परेश कुमार एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से मेरी प्रिय दोस्तों, हमारा आज टॉपिक है घाटियाँ एवं दर्रे, पास एंड वैली। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप थंबनेल में देख रहे होंगे तो हमारा एक मुहिम चल रही थी पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन ज्योग्राफी का। तो आज ज्योग्राफी में हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं घाटियाँ। तो घाटी संबंध हमारे टॉपिक बड़े इंटरेस्ट टॉपिक है। कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो घाटी है और घाटी से रिलेटेड हम जहाँ इसमें हमारा एक टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें जो घाटी है, घाटी कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है इसे हम चर्चा करेंगे। तो हिमालय, आपका जो हमने पढ़ाया था हिमालय के बारे में बताया था कि इस तरह से आपका ये इंडिया का मैप है, क्लिप। और ये आपका क्या है, एक ट्रांस हिमालय, और ये आपका महान हिमालय, और ये आपका क्या है, लघु हिमालय, और ये इस तरह से फैला हुआ है, एक शिवालिक श्रेणी फैली हुई है, क्लियर। और इन घाटियों इन इन पर्वतों के बीच में कुछ कुछ घाटियाँ हैं, जैसे आपकी जम्बू घाटी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका पता है शिमला है, कुल्लू घाटी है, और यहाँ पर देखेंगे आप चमोली घाटी है, यहाँ पर देखें आपको काठमांडू घाटी स्थित है, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कहाँ पर कौन सी घाटी है, जुकू घाटी कहाँ पर है, मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी, ये सारी घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो इन घाटियों में जो भी कृषि होती है, वो कृषि संबंधित कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं वो आपको अध्ययन कराएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से हम देखेंगे तो आपको शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, जिस तरह से आप एक मैप में अब मैं बताऊँ आपको, तो इस तरह से हमारा इंडिया का मैप है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये मान लीजिए ये भारत का मैप है, और यहाँ पर क्या है, आपको ये जम्मू घाटी है, और ये आपको कुल्लू घाटी है, और ये यहाँ पर चमोली घाटी है, और यहाँ पर पड़ता है आपको काठमांडू घाटी है ये, ठीक है ना। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर शांत घाटी है, और छोटी छोटी जैसी आपका मरखा घाटी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जुकू घाटी है, कृष्णा वैली है, ढेर सारी जैसे शियोंग घाटी है, इस तरह से ढेर सारी घाटियाँ फैली हुई हैं। सांगला घाटी है, ठीक है ना। तो सांगला घाटी कहाँ पर स्थित है, तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इसमें आपको युथांग घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी सिक्किम में है। कहाँ पर, ये सिक्किम में पड़ती है। तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो यहाँ पर जो घाटियाँ हैं, और घाटियों में कौन कौन सी घाटी कहाँ पर किस घाटी से संबंधित यहाँ पर युद्ध, तो आपको कृष्णा घाटी, कृष्णा वैली कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कुल्लू घाटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, तो कुल्लू घाटी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। तो कुल्लू घाटी है आपकी धौलाधार पीर पंजाल बीच स्थित है, कि रण ज्योति नाग टिब्बा के बीच स्थित है, कि लद्दाख या पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो आप इसमें बता सकते हैं। तो आपके जो राइट आंसर है कौन सा है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, क्लियर। तो इस तरह से अगर आप मैप में देखेंगे तो ये हमारा इंडिया का मैप है इस तरह से, और ये आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये वाला इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है, ये आपको क्या है, बृहद हिमालय है, और ये आपको लघु हिमालय है। और यहाँ पर क्या है, पीर पंजाब फैला हुआ है, और ये धौलाधार श्रेणी है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, ये घाटी स्थित है। कहाँ पर पड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है ना, यानी हिमाचल प्रदेश में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल उत्तराखंड में आया हुआ है, और उत्तराखंड में पहले आया है, यूपी से 2016 में ये आ चुका है। तो ये घाटी, नेलांग घाटी कहाँ पड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जम्मू कश्मीर भी नहीं है, सिक्किम नहीं है ये, और कहाँ पर पड़ती है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। इस तरह देखेंगे तो ये आपका क्षेत्र उत्तराखंड वाला क्षेत्र फैला हुआ है इस तरह से। और ये आपका मिलाम ग्लेशियर है, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आप देखा है यहाँ पर नंदा देवी है, त्रिशूल है, कामेत है, ढेर सारी यहाँ पर फैले हुए पहाड़ी फैली हुई हैं। तो यहीं पर आपको क्या है, एक उत्तरकाशी पड़ता है, और इसी उत्तरकाशी में आपको क्या है, ये नेलांग घाटी स्थित है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से को मैचिंग करना है, मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से अगर मैचिंग करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो मरखा घाटी है वो आपकी कहाँ पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर पड़ती है, क्लियर, सादा क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखेंगे तीन, तो दो है, एक यहाँ पर है, एक ये है, दो तो आप इसे आराम से काट सकते हैं।
फिर इसके बाद देखेंगे आपकी जुकू घाटी। तो जुकू घाटी कहाँ पड़ती है आपकी? नागालैंड में, ठीक है ना। सांगला घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और युथांग घाटी आपकी सिक्किम में पड़ती है। तो दिस इज राइट आंसर आपका है 4 आंसर सही है। तो इस तरह से ये दरका है। तो यहाँ पर मरका घाटी है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पर? लद्दाख वाले क्षेत्र में। आज जो इसका जो प्रश्न काल में देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है, ठीक है ना। यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को मरका घाटी केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में चली गई है, ठीक है ना। कहाँ पर? लद्दाख में। तो जुकू घाटी है, जुकू वैली है, वो आपको पूर्वोत्तर नागालैंड में स्थित है। जो कि यहाँ पर जुफू पर्वत यानी जुफू यानी कि कौन सा? जुफू एक पर्वत है, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है। क्लियर है। तो इस तरह से ये दे रखा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सांगला घाटी है। तो सांगला घाटी किन्नौर जिले में पड़ती है। युथांग घाटी है तो ये गंगटोक क्षेत्र में पड़ती है। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये आपकी पड़ती है मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से आपका इंडिया का मैप है। तो ये गुजरात से लेकर के इस तरह से ये फैला हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये है, और ये पूरा क्षेत्र है कौन सा? वही आपका है देखिए केरल वाला क्षेत्र है। इस तरह से पूरा ये इस तरह से एक तटीय इलाका वाला क्षेत्र है, इस तरह से कटा फटा हुआ है, ये क्षेत्र फैला हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ है? ये पड़ता है यहाँ पर। तो ये है आपका जो तटीय इलाका है और पलक्काड़ जिले में। कहाँ पर? पलक्काड़ यानी कि पलक्काड़ जिला है। और उस जिले में क्या है? आपकी शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी स्थित है। शांत वैली जो है वो आपकी 12 किलोमीटर एक लंबाई में और 7 किलोमीटर चौड़ाई में ये यहाँ पर फैली हुई है। ये क्या है? एक दिस इज हॉट स्पॉट है, यानी कि आपको क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर सबसे अधिक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आपकी कितनी है? 36 बायोडाइवर्सिटी है। और 36 में से इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है? 4 बायोडाइवर्सिटी है। तो सबसे जो अधिक बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर है आपकी? तो ये केरल वाली तट पर पड़ती है इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर सबसे अधिक सागर वस्तु पाई जाती है और सबसे अधिक जीव जंतु भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। एक ये वाला है और एक आपका है ये है श्रीलंका वाला, ठीक है, मन्नार खाड़ी वाला। और ये यहाँ पर क्या है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। म्यांमार ये वाला, इस म्यांमार वाले क्षेत्र में। और ये क्या है? अंडमान निकोबार और इस सुंदर प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में। ये 4 जगह ये हमारे क्या है? हॉट स्पॉट फैले हुए हैं, ठीक है ना। हॉट स्पॉट, ठीक है ना। हॉट स्पॉट किस दिया? मायर ने दिया था, इसका नाम दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे अधिक शायद सघन बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लियर। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वाला क्षेत्र है। क्लियर है। तो यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है? ये केरल में। इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। तो मेरे भी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या है? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम से पड़ा है। गलवान रसूल गलवान एक लद्दाख खोज करता थे। तो ये इसमें या एक या दो सही है। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ हाविश नामक एक अंग्रेज पुस्तक लिखी थी। क्या ये तीनों सही है? क्या एक दो सही है? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनता ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। तो आप इसके बारे में आप बता सकते हैं कौन सा आपका ऐसा आंसर सही है। तो मेरे भी दोस्तों इसमें देखेंगे तुम्हारे गलवान जो नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम से पड़ा है। ये आपका बिल्कुल राइट है। फिर हम देखते हैं दूसरा, गुलवान जो रसूल गलवान एक लद्दाख की खोजकर्ता थे और उन्होंने सर्वेंट ऑफ नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो दिस इज राइट आंसर ए, यानी कि आपका कौन सही है? एक सही आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दर्रे। दर्रे में से होता है पास। क्लियर। तो पास क्या है? यानी कि पास, ठीक है ना। तो बोल एक आता है ला। ला में से भी क्या होता है? दर्रा। ये दर्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ला में लद्दाख की भाषा में है। जिस तरह से ये इस तरह से ये हमारे क्या है? बलन है। इस बलन क्षेत्र यानी कि इस पर्वत चोटियों, ये 2 पर्वत चोटियों जो एक पास होता है दर्रा, एक रास्ता होता है इसका दर्रा पास होता है, जो एक स्थान से ए स्थान से और बी स्थान को क्या जोड़ता है, उसी को दर्रे के नाम से जाना जाता है। जो 2 पहाड़ियों को बीच से होकर के गुजरता है, इसलिए उस दर्रे के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे दर्रा जो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर निचले कुछ कुछ दर्रे कैसे हैं, कहाँ पर? थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो इसमें से अभी हुआ था आर ओ पेपर हुआ था, तो उसमें भी दर्रे पूछे गए थे। यहाँ दर्रा आए थे दक्षिण भारत के। तो जिस तरह से आप देखेंगे इंडिया का मैप, तो इंडिया का मैप, एक मिनट, तो ये आपको क्या है? ये दर्रे वाले में एक मिनट, जिस तरह से ये हमारा इंडिया का मैप है, इस तरह से
ये इस तरह से ये आपका फैला हुआ है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ढेर सारे दर्रे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आपका कौन सा काराकोरम दर्रा है, ठीक है ना, कौन सा केटू काराकोरम दर्रा है, फोटूला दर्रा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जेलेपला दर्रा है, और यहाँ पर बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना। यहाँ पर सिपकीला दर्रा है, नाथूला दर्रा यहाँ पर पड़ता है, ये आपका क्या है, ये नाथूला दर्रा है, ठीक है ना। नाम से बरवा दर्रा है, ढेर सारे यहाँ पर दर्रे हैं। और यहाँ पर पड़ता है आपका थालघाट, थालघाट, और यहाँ पर पड़ता है आपका भोरघाट, और ये पड़ता है आपका पालघाट, और ये यहाँ पर नीचे है, ये कौन सा, सैनिकोटा दर्रा है। तो ये इस तरह से दर्रे यहाँ पर ऐसे थे भारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा है, यहाँ पर कौन सा तुजू दर्रा है, दिफू दर्रा है, इस तरह से दर्रे यहाँ पर फैले हुए हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे, पहला आपका क्वेश्चन है दर्रों से संबंधित है, चांगला जम्मू कश्मीर स्थित है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एक बनता है आपको दर्रे से संबंधित। अगर आपके दर्रे अगर तैयार नहीं किए तो करना चाहिए आपको। तो यहाँ चांगला दर्रा है, तो चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो देखेंगे यहाँ चांगा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये सही है। रोहतक दर्रा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। बोमडी दर्रा कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सेला दर्रा कहाँ पर, उत्तराखंड में, ये सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। ये दर्रा पड़ता है कहाँ पर, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्लियर। तो कहाँ पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा आपका पड़ता है, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और ये सारे दर्रे हैं, तो ये बिल्कुल राइट दर्रे हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपको और भी दर्रे हैं, जहाँ बोमडिया दर्रा है, यांगाप दर्रा है, दिफू दर्रा है, ये पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में ढेर सारे दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर देखेंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल है, बनिहाल है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर हिमाचल प्रदेश देखते हैं तो यहाँ सिपकीला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, यांगसी दर्रा है, दीवान और फावा और पारंगला और मणिरंग दर्रा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालघाट पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चन आता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको देखना है। नीलगिरी काडम पहाड़ी के बीच स्थित है, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है, अन्नामलाई काडम पहाड़ी के बीच स्थित है, और काडम पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन है, टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टेड है ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो नीलगिरी जो दर्रा है, नीलगिरी आपको कहाँ पड़ता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में पड़ता है। जिस तरह से आप देखेंगे तो हमारा ये इंडिया का मैप है इस तरह से, और ये इंडिया के मैप में यहाँ पर ये देखेंगे तो ये आपको क्या है, ये नीलगिरी पर्वत है, और ये अन्नामलाई है, और ये दर्रा कहाँ पर, ये यहाँ पर पड़ता है। तो ये दर्रा कौन सा है, पालघाट दर्रा है, ठीक है ना, पालघाट। तो यहाँ से क्या है, तिरुवनंतपुरम से आपको कहाँ पर, इस तरह से आपको चेन्नई जा सकते हैं, मदुरई जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या है, ये रास्ते को जोड़ता है। तो नीलगिरी दर्रा, और ये नीलगिरी दर्रा वो कहाँ पर पड़ता है, सॉरी पालघाट दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है केरल वाले क्षेत्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, यानी आपको पर्वत श्रृंखला में नहीं पड़ता है, तो ये देखना है। तो थारघाट, भोरघाट, पालघाट और खैबर दर्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और यहाँ पर देखेंगे दर्रे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता है, और इजी क्वेश्चन होता है, आराम से नेक्स्ट को निकाल सकते हैं। थारघाट, भोरघाट, पालघाट, ये थारघाट भोरघाट कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, और पालघाट दर्रा आपको केरल पड़ता है, और खैबर दर्रा ये अलग है, ठीक है ना। तो खैबर जो दर्रा है आपको पड़ता है, ये देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर से पड़ता है, वहाँ पर ये खैबर दर्रा मिलता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। तो ये थारघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे ये पश्चिमी घाट श्रृंखला से संबंधित हैं, और खैबर दर्रा ये आपको पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो जिस तरह से हम ये देखेंगे, इस तरह से ये हमारा मैप है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर ये पड़ता है, ये यहाँ पर वाला क्षेत्र है, और ये खैबर दर्रा पड़ता है, ठीक है ना। तो इसे काबुल वगैरह क्षेत्र को जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है, तो ये देखना है। तो यहाँ पर देखो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा आपको उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर कौन सा सही है आपका, उत्तर प्रदेश बी सही है आपका आंसर। तो इसमें 20 आंसर आठ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सिपकीला दर्रा आपको कहाँ पड़ता है, ये देखना है। तो सिपकीला दर्रा पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, बोमडी दर्रा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, नाथू दर्रा पड़ता है आपका मेघालय में। तो नाथू दर्रा मेघालय पड़ता है क्या, ये आपका आंसर गलत है, और जोजिला पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ पड़ता है, इस तरह से फैला हुआ है, ये हमारा एक क्षेत्र है, और ये है सिक्किम वाला क्षेत्र, और ये आपका नाथुला दर्रा ये आपके यहाँ पर पड़ता है, ये आपको कहाँ जम्मू चीन के लिए रास्ता जाता है। क्लियर। तो आपका आंसर सही है ऑप्शन में कौन सा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित, अब राज्य पूछ रहा है। तो राज्य आपका कौन सा है, आपका सिक्किम है। जिस तरह से आप मैप पे देखेंगे तो हमारा एक मैप है इंडिया का, तो इंडिया के मैप में थोड़े से हम देखते हैं, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है,
ठीक है ना। और ये यदि उत्तराखंड और उत्तराखंड से आते हैं ये नेपाल, और नेपाल के साथ में फैला हुआ है ये वाला क्षेत्र है ये। फिर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो ये सिक्किम वाला क्षेत्र कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये दादा यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। और ये आपको कौन सा है, सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। क्लियर, तो आंसर कौन सा है आपका, डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे होकर के लेह जाने के रास्ता जाता है लेह के लिए, तो आप आराम से बता सकते हैं। जो जिला है सिपकीला दर्रा है, तो सिपकीला दर्रा कहाँ पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। चुम्बी घाटी यानी कि चुम्बी जो घाटी है वो कहाँ पड़ती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर है जोजिला दर्रा, ठीक है ना। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जेलपला दर्रा, ठीक, खारदुंग दर्रा, तो ये आपके इधर से जम्मू एंड कश्मीर होते हुए जाता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह को जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर स्थित है, और वहीं पर सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में तिब्बत में स्थित है। साथ ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आंसर कौन सा सही है, तो जोजिला दर्रा सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस वर्ष 2006 में लगभग मध्य निम्नलिखित हिमालय दर्रे में से कौन सा एक भारत और चीन के मध्य बीच व्यापार बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इजी है, अभी हमने बात की थी, सिक्किम में स्थित है, तो कौन सा है, नाथुला दर्रा स्थित है, कौन सा, नाथुला, ठीक है ना। सिपकीला जायरप्ला ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ 10 क्वेश्चन है आपको, इसमें मैचिंग करना है और मैचिंग करके आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो बनिहाल दर्रा आपका कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ पर आपका, सिक्किम में है। तो 2 3, तो 2 और 3, तो ये 2 3 एक सी बन रहा है, कौन सा आपको सही है, बी आंसर सही है। फिर नीति दर्रा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, और सिपकी दर्रा पड़ता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, तो हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। हमारा ये कंटिन्यू हमारा एक मुहिम चल रही है, PCS IAS के जो भी हमारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम प्रैक्टिस आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप मैचिंग करना है, मैचिंग का आप करके बताना है कौन सा आपका आंसर सही है। तो मैचिंग वाला ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो आपको बताना है बोमला दर्रा, ये पूछा जाता है कि आपके जो बोमला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो इसमें से बोमला जेलपला दर्रा कहाँ पर है, मुजिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका जो आंसर है तो हम देखेंगे बोमला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। और जेलपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा भी यहीं पर स्थित है। क्लियर, और यश के बाद हमारा एक बचता है कौन सा, तो ये बच रहा है कौन सा, मुलिंगला दर्रा, कौन सा, मुलिंगला दर्रा, तो ये कहाँ पर पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है आपका, तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। साथ है इसका आंसर, एक मिनट थोड़ा सा, देखो बोमडीला जो दर्रा है, बोमडी दर्रा है आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, और जिले पर दर्रा है वो कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। तो 1 3, तो 1 3 मतलब बी आपका आंसर सही है। फिर यहाँ पर देखेंगे मुलिंगला दर्रा है कहाँ पर, उत्तराखंड में है, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये दिस इज आंसर सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको मैच करना है। मान दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, तो इसको आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें आपका मान दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, तो 4, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो आपका सिक्किम में स्थित है, तो 4 1, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा जोजिला दर्रा, जोजिला जो दर्रा है वो कहाँ पर है, तो जोजिला आपको पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, और सिपकी दर्रा तो आपको पता ही है वो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो लास्ट में क्या है 3, तो इसमें यहाँ पर आगे देखते हैं कौन सा आपका सही होगा। तो ये आपको ध्यान मिला लेना। तो मान दर्रा कहाँ पर है, तो मान दर्रा पड़ता है आपको कहाँ पर, उत्तराखंड में। नाथू दर्रा पड़ता है आपका सिक्किम में। जोजिला दर्रा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन नोट करके आपको ध्यान देना चाहिए 31 दिसंबर को हमारा क्या है, 31 दिसंबर को 2019 को हमारे क्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक टेरिटरी स्टेट बना दिए गए हैं, ठीक है, यूनियन स्टेट बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो ये दर्रा है आपका कौन सा, कैसा प्रदेश, लद्दाख में चला गया है। यहाँ पर केंद्र प्रदेश में लेकर चला गया जोजिला दर्रा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 13, और जैसे जेलपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जेलपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं, जेलपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, तो ये सही है आपका। मानी दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में, ये सही है। सिपकीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में सही है, ये आपका आंसर सही है। क्लियर फ्रेंड, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, तो इसमें आंसर आपका सही है कौन सा, सी वाला, ठीक है ना। आंसर कौन सही है, तो इसमें सी आंसर आपका सही है, यानी कि ये वाला आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। तो नेक्स्ट कौन सा अवस्थित है उत्तराखंड में, तो ये आपका उत्तराखंड, तो नाथुला तो सिक्किम में है, ठीक है ना। सिपकीला आपका पता ही है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और लिपू लेक और जेलपला, इसमें से आप बता सकते हैं कौन सही है। तो जेलपला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, और ये आपका क्या लिपू लेक कहाँ पर स्थित है, लिपू लेक है, नीट है, मान है, ये सारे उत्तराखंड में स्थित हैं।
ठीक है ना। जिलेबिला आपको सिक्किम पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे यहीं पर लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड कहाँ पर हुई है, तो ये है आपका उत्तरांचल में स्थित है। क्लियर, तो ये तो ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं भी दोस्तों इतने ही आज आपके टॉपिक था। तो अब काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी मज़ा अभी आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इस तरह से आपकी आती रहेंगी। तो मैं भी दोस्तों अपना जो बहन भाई है उसमें शेयर करें, और जो भी है, जो भी आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी चल ही रहा है आपका, और हिस्ट्री है, इसी पर हम क्या है आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वनडे का हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस होते हैं, एस एस प्रोफेसर है, नेट है, या पर किसी का पेपर होता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेंगे। तो मेरी वीडियो हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।